हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की वीडियो में फिर से बात करते हैं फ्लैप्पी मैडम के बारे में। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा है कि सासू माँ का वीडियो आया था, फ्लैप्पी की सास का, कि भाई उनके बेटों का श्राद्ध नहीं मनाया जाना चाहिए क्योंकि उनके घर में नहीं मनाया जाता है। और जो उनके पंडित हैं उन्होंने भी मना किया था। तो यहाँ पे सासू माँ रो रो के अपनी बहू से विनती कर रही थी। और पिछली बार, क्योंकि यहाँ पे बहू रानी ने जो अपने पति का श्राद्ध मनाया था, अपने पहले पति का, जिसका उन्होंने सोशल मीडिया पे एक बार धज्जियाँ भी उड़ाई, उसके बाद उन्होंने एक कंटेंट पाने के लिए, एक नौटंकी करने के लिए जो श्राद्ध मनाया था, तो उसी को देख के माता श्री ने यहाँ पे बोला कि भाई मत मनाया। और हंस हंस के मना रहे थे। तो वहाँ पे उनकी माता श्री भी थी, जो कि मैंने पिछली वीडियो में क्लियर करा था। और आज मैं विदाउट फेस ही बात करूँगी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं बैठ के बिल्कुल वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तो यहाँ पे फिर फ्लैप्पी मैडम का इतना बड़ा कम्युनिटी आता है, आप सभी लोगों ने देखा, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा था। और इतना लंबा चौड़ा कमेंट्री लिखना मेरे समझ में नहीं आता कि क्यों लिखा गया है। और सुनने में आ रहा था कि यहाँ पे फ्लैप्पी मैडम हॉस्पिटल में एडमिट थी, और उसके बावजूद भी वो इतना लंबा चौड़ा कम्युनिटी छाप देती है। तो कोई इस हालत में होगा जो इतना लंबा कम्युनिटी छापेगा। अगर वो इस हालत में नहीं थी, अगर उसका भाई यहाँ पे लिख लेता तो एक तरफ से अलग था कि उसका भाई अपने बहन का सपोर्ट करते हुए यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख लेता अपने उसमें या बहन के उसमें, तो चलता। मगर यहाँ पे जो फ्लैप्पी है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, ग्लूकोज चल रहा है और बीमार है, लेटी हुई है। क्योंकि उन्हें ट्रोल किया जा रहा था बहुत दिन से कि भाई जब उनके फर्स्ट पति का डेथ हुई थी उसके बाद वो बहुत बीमार पड़ने लगी, हॉस्पिटल में एडमिट होने लगी, चक्कर खाने लगी। जबकि उनके सेकंड हस्बैंड उसके इर्द गिर्द घूमते थे, उनके पास ही रहते थे, जो उन्होंने कई बार अपनी वीडियो में बोला। तो अब क्यों नहीं होती जब सेकंड हस्बैंड को तुम अपना देवता मानती है, बोलती है प्यार क्या होता है। उन्होंने मुझे सिखाया, इतना प्यार किया जो कि मुझे पहले पति से नहीं मिला। मेरे अरेंज मैरिज थी और वो मुझे कुत्तों की तरह कूटता था, मारता था, पीटता था। मगर जो सेकंड वाले हस्बैंड थे, जो उनके देवर थे, उन्होंने उन पर कभी हाथ नहीं उठाया, बहुत इज्जत दिया, बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया। तो उसके जाने के बाद आप क्यों नहीं बेहोश हुई, आपकी बीपी क्यों नहीं लो हुई, आप क्यों हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई, आप क्यों बीमार नहीं पड़ी? तो शायद इसी का थोड़ा फ़ायदा उठा के मैडम जी ने नया कंटेंट छापा कि थोड़ा मैं बीमार का नाटक करूँगी और फिर हॉस्पिटल में चली जाऊँगी। और इसी बीच जो सासू जी का भी वीडियो आता है, उसके बाद तो उसको एक मौका मिल गया, भाई इस वीडियो को देखने के बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई। उसके बाद यहाँ पे ना फ्लैप्पी का वीडियो भी आता है, और फ्लैप्पी का वही रोना धोना, सिंपैथी कार्ड खोलना, क्योंकि एक अच्छा कंटेंट मिल गया था जो माता श्री की तरफ से बोला था, सासू माँ की तरफ से, आंटी की तरफ से, कि उसको तो कंटेंट चाहिए, वो इसमें भी एक कंटेंट छाप लेगी। तो उसने वो अच्छे से छाप लिया। आप लोगों ने देखा, हॉस्पिटल का बहाना किया, बोला मैं 2-3 दिन से हॉस्पिटल में थी, उसका वीडियो नहीं आ रहा था। मैं लगातार देख रही थी उस पे के आईडी पे जाके, तो उसका कोई वीडियो नहीं था 3 दिन तक। चौथी दिन उसका ये वीडियो आता है जिसमें एक पहले कम्युनिटी आती है, फिर वीडियो आता है कि अगर मैं जीऊँ तो ये दुनिया जीने नहीं देती है, अगर मैं रोऊँ तो लोग बोलते हैं नौटंकी कर रही है, अगर मैं हंसूँ तो बोलते कि देखो इसके लक्षण कैसे हैं। मतलब बहुत सारे उसने यहाँ पे जो नहीं बोलना था वो बोला। और उसने ये बोला कि मेरा पति होने का हक भी उसने छीन लिया है सास ससुर ने, और बच्चों का बाप होने का भी हक छीन लिया। तो मुझे नहीं लगता कि सास ससुर ने यहाँ पे कोई गलती की, सास ने खासकर गलती नहीं की, क्योंकि उन्होंने एक हक दिया है उनको कि भैया हमारे यहाँ जवान बेटों का श्राद्ध नहीं किया जाता है, आप चाहे तो दादा दादी का श्राद्ध कर सकते हैं। तो वो चाहते ना, अगर मम्मी पापा तुम्हारे सास ससुर चाहते हैं तो वो दादा दादी की श्राद्ध करने की इजाज़त भी तुम्हें नहीं देते। मगर उन्होंने ऑन कैमरा आके सिर्फ हाथ जोड़ के ये विनती की कि मेरे बच्चों का श्राद्ध मत करो, जब मैं नहीं करती तो आप भी मत करा करो, क्योंकि भाई हमारे यहाँ नहीं करते हैं। और जब तक तुम वहाँ थी तब तक नहीं होता था, और जब तुम वहाँ लग गई तब तुमने वहाँ श्राद्ध कर लिया है। आप चाहे तो दादा दादी का श्राद्ध कर सकते हैं। भविष्य में तुम्हारे बच्चियाँ बड़ी हो जाएगी, जब तुम्हारे पति ओल्ड में हो जाएंगे ना, उम्र के हिसाब से जितनी उनकी उम्र है, और तुम्हारे बच्चे जब 20-25 साल के हो जाएंगे तब उनकी उम्र भी 60-70 साल की हो जाएगी, तब वो कर सकते हैं। तुम्हारे बच्चों से उन्होंने उनके बाप होने का हक नहीं छीना है।
क्या बोला उन्होंने कि तुम्हारे बच्चों का भी कोई हक नहीं होता है श्राद्ध मनाने का, तुम्हारे बच्चों का कोई हक नहीं होता मेरे बच्चों को बाप बोलने का। ऐसा तो बोला नहीं। क्या बोला उन्होंने कि तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरे बच्चों को पति बोलने का, ऐसे उन्होंने अपनी वीडियो में बोला नहीं। जो कि तुमने अपने इस वीडियो में लंबा चौड़ा रो रो के हंस हंस के जो अपनी आप बीती सुनाए ना हमेशा की तरह अच्छे कंटेंट के लिए, तो ये अपनी नौटंकी ना अपने पास रख। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। उन्होंने पूरा हक दिया है तुम्हारे बच्चों को कि भविष्य में तुम्हारी बच्चियाँ छोटी बच्चियाँ कर सकते हैं अगर उनका मन हो तो। अगर उनका मन न हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो उन्होंने कहीं हक नहीं छीना। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि हमारे यहाँ नहीं होता तो इसका तो मान रखा कर। मगर तुमने तो इतना लंबा चौड़ा जो भी है ना भाषण वहाँ पे दे दिया कि भाई पड़ोसी को भी तुम बीच में लाए। पड़ोसी तुम्हारा बेटा है, पड़ोसी के बच्चे ही तुम्हारे नाती पोते हैं। मतलब क्या है यार, बर्थडे मना रहे हैं, बहुत हंस हंस के मना रहे। बर्थडे क्या मनाया यार उन्होंने जन्मदिन पे एक केक कट काटा, क्योंकि वो चाहते हैं कि आज उनका बेटा इतने साल का हो जाता अगर वो ज़िंदा रहते। तो इस हिसाब से उन्होंने एक केक कट काटा। और जो उन्होंने पैकेट बना के लोगों को दान दिया वो पुण्य का काम है, ना कि तुम्हारे तरह ये दिखावा करना, पहले सोशल मीडिया पे धज्जियाँ उड़ाना, दोनों पतियों की सास ससुर की धज्जियाँ उड़ाना, फिर ये दिखावा करना। तो इस हिसाब से ना सास की वजह से ना बहुत हेट मिल रहा है अब फ्लैपी को। आप सभी लोगों ने देखा उनके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे हेट मिल रहे हैं। कोई कोई जो अंधभक्त हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, वो तो हमेशा रहेंगे, उनको तो कोई समझा नहीं सकता। उनके आंखों पे जो काली पट्टी बंधी है ना, वो पट्टी शायद नहीं उतरेंगे, क्योंकि वो अपने सास ससुर अपने माता पिता के साथ भी ऐसी हरकत करते होंगे जैसे उन्होंने फ्लैपी के साथ किया है। तो भाई हमेशा किसी के सास ससुर गलत नहीं होते हैं। और यहाँ पे उन सास ससुर ने भी बहुत कुछ खोला। हाँ, अगर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सास ससुर के बच्चे ज़िंदा हैं, फ्लैपी बाहर घूम रहे हैं अपने बच्चों को लेके, तब हम वहाँ पे फ्लैपी का पूरा सपोर्ट कर सकते हैं। मगर यहाँ पे सास ससुर ने भी दोनों बच्चों को खोया। अगर सास ससुर गलत होते तो अपने छोटे बेटे की शादी इससे नहीं करते, चाहे छोटे बेटे की मर्जी होती या ना होती। एक माँ बाप का हक था, एक माँ बाप का फैसला होता कि वो अपने बेटे को रोके, तो कहीं ना कहीं उनका बेटा भी रुक जाता। मगर उन्होंने ऐसे नहीं किया। उन्होंने सोचा कि हमारी बहू हमारे घर में रहेगी, हमारी पोती हमारे पास रहेगी, इसीलिए उन्होंने अपने सेकंड बेटे की शादी भी इससे कराई है। और इसने क्या किया, लास्ट में उनकी धज्जियाँ उड़ाई। और अब इतना लंबा चौड़ा जो वीडियो लेके आई ना, मुझे उस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया जो ये बोल रही थी। क्योंकि तुम मॉडर्न बनती फिर रही है, उस हिसाब से लोग तुम्हें कमेंट करेंगे, नेगेटिव कमेंट करेंगे। भाई वो सास ससुर तो नहीं फिर रहे ना मॉडर्न बन के। अपने बच्चों के जाने के बाद आप लोगों ने देखा है कि इनके पहले पति के जाने के बाद सास ने मांग तक डालना छोड़ दिया, सिंदूर तक डालना छोड़ दिया। किस लिए? सिर्फ इसके लिए। पड़ोसी ने क्या बोला, एक वक्त पे तो बड़ा बोलती थी मैं ही राजवीर हूँ, मैं ही सूरज हूँ। क्या इसने कोई धर्म निभाया, कोई फ़र्ज निभाया? नहीं, सिर्फ बोलने के लिए इसने फ़र्ज निभाया, सिर्फ अपने माँ बाप के लिए। और बहू ने क्या किया? बहू ने ना बेटों का फ़र्ज़ निभाया, ना एक बहू का फ़र्ज़ निभाया, और ना एक बेटी होने का फ़र्ज़ निभाया। क्योंकि ये बोलती थी कि मुझे ना मेरे सास ससुर बहू ने बेटी मानते हैं। तो इसने जो धज्जियाँ उड़ाई है ना, वो एक बेटी तो कभी नहीं कर सकती, और हाँ एक बहू भी नहीं कर सकती, क्योंकि बहू में भी इतनी शर्म है। तो मुझे लगता है कि ये कौन सी हक की बात कर रही है। वो हक जिनके माता पिता की तूने धज्जियाँ उड़ा दी है, उनके बेटों के पत्नी होने का हक के मांग कर रही है। तो पहले उस लायक तो बनो भाई, पहले उन बुजुर्ग माता पिताओं की तो थोड़ा इज्जत करती। और मुझे नहीं लगता है कि जैसी हरकत इसने करी है ना, वो ऐसे कोई बहू भी कर सकती है। और इसकी हरकतों को देख के मुझे नहीं लगता कि इनको इनके दोनों बच्चों से प्यार था। इनको सिर्फ प्रॉपर्टी से प्यार था, पैसों से प्यार था, और अपने मायके वालों से प्यार था। और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय।